नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज बात उस जमीन सौदे की जिस पर सालों से सवाल उठते रहे और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस पर चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। बात हो रही है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के शिकोपुर गांव की, जहां 2008 में एक जमीन डील हुई थी। आरोप है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने यहां 3.53 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी और कुछ ही महीनों बाद वही जमीन 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई। ईडी का आरोप है कि ये डील न केवल फर्जी दस्तावेजों के जरिए हुई, बल्कि इसमें जमीन अधिग्रहण से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी हुआ। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़ी 43 संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अगली सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। शुक्रवार को दोपहर राहुल गांधी ने इस मामले में एक बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ शब्दों में कहा, मेरे जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को पिछले 10 सालों से सरकार लगातार परेशान कर रही है। यह नया आरोप पत्र उसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं क्योंकि वे फिर से बदनामी और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि उन्होंने पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में इतनी स्पष्टता से बात की है। इससे पहले वो उनके मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल का यह स्टैंड पार्टी लाइन से जुड़ा कोई राजनीतिक इशारा है या परिवार के भीतर व्यक्तिगत समर्थन। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पहले से ज्यादा मुखर और रक्षात्मक दिखाई दे रहे हैं। खासकर जब जांच एजेंसियों की कार्रवाई कांग्रेस से जुड़े चेहरों पर हो रही हो, तो इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात है कि वाड्रा की जमीन डील्स को लेकर लंबे समय से हरियाणा और राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो भी ये मामला उठा और जब मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी सरकार आई तब भी इसकी जांच की मांग होती रही। और जब 2024 के बाद का सियासी परिदृश्य फिर से तेज हो चुका है तो एक बार फिर यह मामला चर्चा में है। चार्जशीट दाखिल हो गई है, अदालत की अगली सुनवाई भी तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में राजनीतिक दबाव है या वाकई में कानूनी कार्रवाई अपनी गति से चल रही है। और जो बातें राहुल गांधी ने कही है, क्या वे सच्चाई के साथ खड़े हैं या राजनीति के पलटवार में बोले गए बयान है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।